Hello students, today will we discuss about lesson plan. ओके आज हम लेसन प्लान कंपोजिशन में बनाएंगे जो कि हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन यानी कि सिक लीव. ओके सबसे पहले हम एंट्री फिल करेंगे. देखिए इस तरीके से हम एंट्री फिल करेंगे. डेट, सब सब्जेक्ट ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पर एंट्री होगी. ऐसे ही लेसन प्लान बनाते हुए एंट्री करेंगे. डेट में जिस दिन का लेसन प्लान बनाना है उस दिन की डेट डालेंगे. सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो जाएगा और सब सब्जेक्ट आपका कंपोजिशन हो जाएगा. कंपोजिशन में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं. क्लास, सेक्शन, पीरियड और ड्यूरेशन इस तरीके से डालेंगे. टॉपिक आपका क्या हो गया? एप्लीकेशन. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पढ़ते हैं इसके जनरल एम्स. जनरल एम्स क्या होते हैं? To enable students to express their ideas in written form in an organized and systematic way. To develop students' communication competence. To enable students to write essay, letters, applications, paragraphs and stories, etc. Next, specific aims. To enable students to arrange their ideas in form of application of sick leave. To enable students to use appropriate words in the application of sick leave. To enable students to express their ideas in written form at reasonable speed with accuracy. अब है इसकी प्रीवियस नॉलेज. प्रीवियस नॉलेज आप जानते हैं कि पूर्व ज्ञान से रिलेटेड. स्टूडेंट्स हैव डेवलप्ड ऑल द 4 स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. टीचिंग एड्स जो आप सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं लेसन प्लान बनाते हुए या क्लास में पढ़ाते हुए, वो सब इसमें मेंशन करना है. चाहे आप चार्ट यूज करें, चाहे आप मॉडल यूज करें या ब्लैक बोर्ड यूज करें, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे. Ordinary classroom equipments as chalk, blackboard, duster, etc. नेक्स्ट इस तरीके से एंट्री फिल करेंगे. ऊपर है इनपुट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, आउटपुट, कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट, ऑब्जेक्टिव विद स्पेसिफिकेशन इन बिहेवियरल टर्म्स, टीचर्स एक्टिविटीज. ओके इंट्रोडक्शन है. नॉलेज ऑफ रिकॉल रिकॉग्निशन. The pupil teacher asks certain questions from the students. क्वेश्चंस पुटअप करेंगे जो पपिल टीचर होंगे, शिक्षक क्रियाएं होंगी के 4 क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो, और बच्चे यहाँ पर देखिए जवाब देंगे उन 4 क्वेश्चंस का. स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस. इनसे क्वेश्चन पुटअप किया गया. इफ़ यू वांट टू सेंड SMS मैसेज टू योर फ्रेंड व्हाट डू यू डू. अगर आप किसी को SMS मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो आई कॉल बाय मोबाइल फ़ोन्स, आई राइट टू लेटर. या तो फ़ोन करेंगे या फिर लेटर लिखेंगे. ओके बच्चे इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेंगे. नेक्स्ट, व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल होम डू यू इन्फॉर्म. तो बच्चे जवाब देंगे आई इन्फॉर्म टू स्कूल प्रिंसिपल. इस तरीके से 4 क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होंगे. ये 4th क्वेश्चन पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा यानी कि समस्यात्मक. अब है स्टेटमेंट ऑफ एम, लिसनिंग स्किल. वी फॉलो सर्टेन स्टेप्स वाइल राइटिंग एन एप्लीकेशन सो वेल. स्टूडेंट्स टूडे वी शैल स्टडी एन एप्लीकेशन ऑफ सिक लीव. बच्चा जब पता नहीं पाएगा कि आप एप्लीकेशन, हाउ डू यू राइट द एप्लीकेशन, ओके आप किस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हो, तब बच्चे इसका ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है. फिर टीचर इसको एक्सप्लेन करेंगे यानी उन्हें वो बोर्ड पर लिख कर दिखाएंगे कि किस तरीके से सिक एप्लीकेशन लिखी जाती है. ओके या फिर वो चार्ट पर समझा देंगे. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स जो हैं वो केयरफुली सुनेंगे. यहाँ पर स्टेटमेंट मेथड हो गया. नेक्स्ट, डेवलपिंग क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट. स्टूडेंट्स डेवलप अवेयरनेस अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सिक लीव. The pupil teacher asks following questions from the students.
जो पपिल टीचर हैं वो बच्चों से क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। तो बच्चे यहाँ पर क्या है जवाब देंगे। स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आंसर मेथड। नेक्स्ट नरेशन बाय द टीचर। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज देयर अवेयरनेस एंड प्रीवियस नॉलेज। द पपिल टीचर नरेट्स द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। कि यहाँ पर वो बताएंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन स्टार्ट की जाती है। वी स्टार्ट एन एप्लीकेशन फ्रॉम राइट हैंड। फर्स्ट वी राइट टू, then comma, in the next line giving some space we address the person to whom we write an application. In the next line name of the school with city is written. Narration by the teacher. Students organize their awareness and previous knowledge. The pupil teacher narrates the body part of the application. Okay, 1-2 के बाद body part लिखा जाएगा. After the name of the city, the principal is addressed as respected sir, respected madam, just below to the comma in the next. After leaving some space, the main subject matter is written as, with due respect, I beg to say that I have been suffering from fever since last night. Kindly grant me leave for 2 days from date लिखेंगे. Then you pay thanks to your principal as thank you. Developing questions of concluding. Students develop awareness about concluding part of SIC application. The pupil teacher asked the following questions from the students. यहाँ पर देखिए जब एप्लीकेशन बच्चों को बताई जा रही थी कि किस तरीके से लिखनी है, तो यहाँ पर स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुली, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नरेशन मेथड है ये इस तरीके से। रिस्पेक्टेड विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई वेक टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, काइंडली ग्रांट मी लीव टुडे फ्रॉम थैंकिंग यू। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चंस है, हाउ डू यू स्टार्ट द बॉडी पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का बॉडी पार्ट कैसे स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से बताया गया है लिखना। फ्रॉम विच साइड डू यू राइट रिस्पेक्टेड सर मैडम। रिस्पेक्टेड मैम सर किस साइड लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है बच्चे क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। नेक्स्ट टीचर्स एक्टिविटीज में है, हाउ विल द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज योर एप्लीकेशन, इन विच क्लास डू यू रीड। जो टीचर हैं छात्र अध्यापक वो बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। यहाँ पर है द प्रिंसिपल विल रिकॉग्नाइज बाय माई एप्लीकेशन बाय माई नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में पढ़ते हो, तो आई रीड इन क्लास, जो भी है। आपका है विच साइड विल यू राइट योर ओविडेंट। ओविडेंट किस साइड लिखा जाता है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवोल्यूशन क्वेश्चन। नेक्स्ट नरेशन बाय द टीचर। Students organize their awareness and previous knowledge. After the body part, in right hand corner, you will write your faithfully, then your name, class, section, and your father's name. The date of submitting the application is written below, thanking you. ओके, बॉडी पार्ट के बाद क्या लिखा जाता है, आप योर फेथफुल्ली लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे और डेट लिखेंगे जिस दिन आप सबमिट एप्लीकेशन कर रहे हैं, थैंक यू लिखेंगे। फिर स्टूडेंट लिसन केयरफुली, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एंड लुक एट द ब्लैक बोर्ड। जब टीचर बच्चों को एप्लीकेशन लिखना ब्लैक बोर्ड पर बता रहे होंगे तब बच्चे केयरफुली होकर उसको सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे। नरेशन में क्या आ जाएगा, डेट, योर्स ओविडेंटली, नेम, क्लास, फादर्स नेम। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड वर्क, राइटिंग स्किल। यहाँ पर क्या है, ये राइटिंग स्किल हो गया। द पपिल टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू नोट डाउन ब्लैक बोर्ड वर्क्स एंड शी ही हरसेल्फ हिमसेल्फ सुपरवाइज द क्लास। क्या है यहाँ पर जो पपिल टीचर है वो
जो एप्लीकेशन वो ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, बच्चे उसको नोट डाउन करेंगे और टीचर उसका सुपरविजन करेंगे क्लास में कि बच्चे उसको नोट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक। बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स नोटबुक में अब ब्लैक बोर्ड से अपना वर्क नोट डाउन करेंगे। ओके, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड मेथड हो गया। नेक्स्ट है होम असाइनमेंट। Students recall and organize their ideas and feeling. Write and learn the application at home. और बच्चों को क्या होम असाइनमेंट दिया जाएगा या होमवर्क दिया जाएगा कि बच्चे एप्लीकेशन को लिख कर लाएँ और घर से याद करके लाएँ। स्टूडेंट डू एज डायरेक्टेड। बच्चे ऐसा ही करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्री। इस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। स्टार्टिंग में ही एंट्री करेंगे डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, ये हम लेफ़्ट साइड लिखेंगे और राइट साइड में लिखेंगे क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। टॉपिक हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन यानी सिक लीव। फिर स्टार्ट करेंगे टू द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल का नेम है उस तरीके से बच्चों को बताना सिखाएंगे। रिस्पेक्टेड सर या मैम, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई विल टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम इतने डेट तक, थैंक यू, डेट, योर्स ओबिडेंटली, नेम, क्लास, रोल नंबर, फादर्स नेम। इस तरीके से बच्चे को लिखना सिखाएंगे कि किस तरीके से एप्लीकेशन लिखने का क्या ढंग होता है, क्या तरीका होता है, बच्चे किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन की बॉडी किस तरीके से लिख सकते हैं, आप उसका एंड किस तरीके से कर सकते हैं। बच्चे को एप्लीकेशन लिखना इस तरीके से सिखाएंगे। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।